बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब वॉइस। मैं हूं सरफराज मलिक। आज हमारे साथ बैठे हैं आरिफ खटाना जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमेशा सुर्खियों में होते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो लोरन, पुंछ, राजौरी, दोनों पुंछ और राजौरी दोनों डिस्ट्रिक्टों की, दोनों जिलों के जो है जो बेरिना मांग थी, जो लोगों ने कहा कि हमें लोरन से टांगा मर्ग सड़क जो है वो जरूरी है और हमें चाहिए कि लोरन से टांगा मर्ग जो है जोड़ा जाए। कश्मीर के साथ जो है लोरन को, जिला पुंछ को और राजौरी को जो है किया जाए। दोनों अजला के जो लोग हैं उनकी बेरिना मांग थी कि जो है लोरन और टांगा मर्ग सड़क का जो है काम किया जाए, जिसमें जो है उधर से श्रीनगर से तोशा मैदान तक जो है ब्लैक टॉपिंग हो गई है। अगर हम लोरन से टंगमर्ग की बात करें, जो 42-44 किलोमीटर था, जिसमें 22 किलोमीटर जो है अर्थ कटिंग हो गई है। और उसके साथ साथ हम अगर आपको बताते चलें कि वहां पे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, काफी पुराना काम था। इन्हीं सब मुद्दे पे जो है बातचीत करेंगे। और जी, अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही हैं जो इस आवाम, जो गरीब आवाम आवाम है पुंछ और अपने इन इलाकों की, उनकी आवाज आप जो है वो किसी हद तक उठाते हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं। खटाना साहब, जानना चाहूंगा, लोगों की बेरिना मांग है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर लोरन से टांगा मर्ग सड़क का जो है अगर काम हो जाए तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी दूर हो सकती है, टूरिस्ट को जो है बढ़ावा हो सकता है, तो क्या कहना चाहोगे? सरफराज जी, ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोन से टांग जो रोड है, ये अगर तैयार होती तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी को भी जो है इसका बहुत बड़ा फायदा होता। बिजनेस को ले लें आप या उसके बाद टूरिज्म को ले लें आप, दोनों चीजों में बहुत बड़ा जो फायदा होता और हमारे पुंछ का जो है इसमें बहुत बड़ा फायदा था। लेकिन हमेशा यहाँ पुंछ के अंदर मैंने देखा है जो भी काम होता है वो सियासत का शिकार जो है पहले से हो जाता है स्टार्टिंग से, और उसी के चलते जो भी लीडर इस काम को स्टार्ट करवाते हैं या तो वो दूसरा इलेक्शन हार के साइड हो जाते हैं, तो दूसरी पार्टी जब जीत के आती है वो इस काम को करना नहीं चाहती, क्योंकि ये क्रेडिट पुरानी पार्टी को जाता है। इस वजह से ये जो है काम कोई भी जो है नहीं करना चाहता। आपने देखा होगा एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब ने लोगों को कहा कि हमने 25 की कितने शायद करोड़ों का जो है तोहफा पुंछ को दिया, लेकिन उसमें इस रोड का नाम नहीं लिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये उनको ध्यान में रखना चाहिए था। अगर ये 25 रोड देने के बदले उन्होंने ये एक रोड रखी होती तो मुझे लगता है ये लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होती। अगर हम मंडी लोरन सड़क की बात करें या जिला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पे जितनी भी सड़कें हैं, या हम अगर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जितनी भी सड़कें हैं उन पे मैग्रामाइजेशन नहीं है, उनको ब्लैक टॉप नहीं किया गया, ड्रेनेज सिस्टम जितना भी है वो नहीं बना हुआ है। तो क्या लगता है ये सड़कें ब्लैक टॉप, जहां तक तो मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरी उम्र रही, तो मैंने तो कभी इनको ब्लैक टॉप नहीं देखा। तो क्या कहना चाहोगे आप? ये मैं कहना चाहूंगा, ये मैं खुलेआम का कहता हूं, ये हमारे लीडरों की नालायकी है। मैं अक्सर देखता हूं, बहुत एक्टिव रहता हूं मैं अपने सोशल मीडिया पे। हर रोज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह लोग बेचारे हर रोज रोड की आवाजें जो है उठाते हैं। कोई वीडियो बना के डालता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन अफसोस इस बात का कोई लीडर उनको जवाब नहीं देता कि हमने काम करना कब है। मैंने बहुत बार, आपने देखा होगा, आपके साथ कई बार मैंने इस रोड की आवाज उठाई, लेकिन मुझे कहीं से जवाब नहीं आया। मैं लेटर लिखता हूं, मैं छोटे मोटे हर काम का जो है लेटर अपने डीडीसी, अपने एमएलए, अपने मंत्रियों को लिखता हूं, लेकिन वहां से जवाब नहीं आता। निराशा हम लोगों को भी होती है। अवाम का तो मानता हूं मैं, अवाम क्या करेगी बेचारी, जो अवाम लीडरों के जो है भरोसे बैठी हो, वो लीडर ही खामोश हो, तो वहां अवाम क्या करेगी। लेकिन हम जो एक्टिव रहते हैं, हम भी सोचते हैं अवाम का फायदा हो। हम भी कई बार लेटर लिखते हैं, कई बार अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है इनको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से जवाब ना मिले तो निराशा हमको भी होती है। बहुत से लोगों ने जो है अपनी जानें गंवाई। इस सड़क हादसा हुए, हादसा का कारण ये रहा
कि काफी जगह ऐसी हैं जहां बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे, बैलेंस खो जाता है बच्चों का स्कूटी से या बाइकों से। अक्सर बेशतर देखा ही जाता है कि बहुत से हादसा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या समझते हैं ये जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से जो है ये मरम्मत नहीं हो पा रही है? अगर कहीं कोई काम होता भी है तो वो घटिया मटेरियल डाल के पैसा निकालने के लिए, पैसा निकालने के टाइम पैसा निकाल लेते हैं लेकिन काम नहीं होता। क्या ये जो जिला इंतजामिया है इसकी लापरवाही मानते हो? सरफराज जी, ये एक जो घटिया मटेरियल की आपने बात की, ये हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, काम घटिया होता है। और डिपार्टमेंट्स की एक जो बात है, अगर कोई आवाज उठाना चाहता है, जैसे मैं आवाज उठाता हूँ, आप आवाज उठाते हैं, या और कोई जो है एक्टिविस्ट जो है आवाज उठाता है, यहाँ पे एक हथियार जो बना के रखा है डिपार्टमेंट में, वो है FIR। अगर कोई भी उस काम को दिखाना चाहेगा कि ये घटिया काम हुआ है, यहाँ पे FIR लगा दी जाती है। उसके चलते जो बोलने वाले होते हैं वो FIR से डर के चुप करके बैठ जाते हैं और जिस डिपार्टमेंट को जिस तरह से अपनी मर्जी से जो काम करना है वो करते हैं, खुलेआम करते हैं। और आपने ये गड्ढों की बात की, तो आप अगर लोन से मंडी की तरफ जाते हैं, लोई डोला पलेरा और इस इलाके में आप देखते हैं तो ये रोड कम और जो है दरिया ज्यादा लगता है। नाले की शक्ल इख्तियार की होती है, अगली साइड जो है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि रोड की अगली साइड जो है पानी जाता हो और पिछली साइड जो है पानी नाली बनी ना हो, तो समझ से बाहर है ये चीजें। मैंने हमेशा देखा, हम बहुत जगह जाते हैं, नाली पिछली साइड होती है, पानी जो है रोड का वो पिछली साइड निकाला जाता है और वो नाली पकड़ के बाहर जाता है। और यहाँ पे अजीब सिस्टम है, मैंने देखा रोड की अगली साइड जो है पानी चलता है, खड्डा बना होता है और उसमें जो है लोगों को समझ नहीं आती कि मैंने यहाँ से गाड़ी कैसे निकालनी है और जो लोग पैदल आ रहे हैं उनको कैसे गुजरना है। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे काम हैं जो काम टाइम पे नहीं किए जाते। अगर टेंडर्स आज निकलेगा, उस टाइम काम करते हैं जब पैसा लैप्स होने वाला होता है, या लास्ट स्टेज पे जब वो काम होता है, बस बिल निकालने के लिए फिल फॉर जो है उस काम को अंजाम दिया जाता है। अगर हम ब्लैक टॉप की बात करें तो आज कई जगह ऐसी जो है जो पैच वर्क है वो भी आज इस खराब मौसम में जो है डाला जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहोगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया या जीते हुए लीडर हैं और जो भी लीडर अपने आप को ये समझते हैं कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों को इन चीजों पे, खासकर जो ये डेवलपमेंट की चीजें हैं, इन पे ध्यान रखना चाहिए। जहां पे काम स्लो चल रहा है वहां की आवाज उठाएं। आप आवाज तब उठाते हो जब इलेक्शन नजदीक होता है, तब आप आवाम के बीच आते हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगती वो चीज। अगर आप जहां पे ये चीजें, सब चीजें जो आपने बताई ये हो रही है, वहां पे लीडर जो है, इंतजामिया जो है पहुंचेगी, ठेकेदार जो है वो उनको बोलेगी कि ये काम इतनी देर के अंदर होगा तब भी आपको पैसा मिलेगा, वरना अगर आप काम को अधूरा छोड़ेंगे या कुछ है, वो जो काम आपने किया उसका भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तब जाके डेवलपमेंट की चीजें हो सकती है। अगर हम डिपार्टमेंट के साथ या हम ठेकेदारों के साथ अपनी याराना जो दोस्ती है वो दोस्ती निभाएंगे, तब जाके यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और इन चीजों पे ध्यान दे, अगर दे तो मैं समझता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के आवाम के लिए बहुत बड़ी बेहतरी का काम होगा। क्या मैसेज रहेगा जिला इंतजामिया को या मरकजी सरकार को या जो वक्ती सरकार हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उनसे क्या गुजारिश है आपकी? पहले तो सरकारों की जो बात करूंगा मैं, भाजपा को चाहिए कि अब जब एमसी सरकार लोगों को वोट से जीत के आई है तो उनको खुले जो है काम करने दे। जो काम उनको करने हैं वो करने दे। जो LG के पास है वो LG को ये काम जो उनको है ये खुले आम उनको बता दिया जाए कि आपका ये काम है। LG को बताया जाए कि आपके ये काम है और उनको करने दे। जब आपको ये समझ ही नहीं है, LG कहता है कि मेरे पास एक पुलिस की पावर है, बाकी सारे पावर जो है सीएम के साहब के पास है। सीएम साहब कहते हैं मेरे पास कोई पावर ही नहीं है। ये दोनों पार्टियां कोई किसी को बदनाम करने के चक्करों में लगी हुई है। एनसी सोच रही है भाजपा को अगले 5 साल के लिए जो कमजोर किया जाए, जो अगला इलेक्शन आए उसमें भाजपा कमजोर लगे। वो कहते हैं भाजपा हमें काम नहीं करने देती है, सेंट्रल हुकूमत जो हमें काम ही नहीं करने देती, उसने तो LG को सारे पावर दिए हुए हैं। और भाजपा सोचती है ये 5 साल एनसी को जो है इसी तरह से रखा जाए ताकि आने वाले इलेक्शन में हमारा फायदा हो। ये दो पार्टियों का जो है यहाँ पे लड़ाई दो पार्टियों की है और इसमें नुकसान जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का है। ये बहुत बड़ा नुकसान जो आज तक 10 महीने में, बहुत सारे लीडर तो ये समझते होंगे 10 महीने कुछ नहीं होते, मैं समझता हूँ 10 महीने बहुत बड़े दिन है। जब 10 या 12 सालों के बाद यहाँ सरकार, चुनी हुई सरकार आती है, LG का शासन रहता है, बीच में जब चुनी हुई सरकार आती है लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें होती है
इस पे बेरोजगारी की आप बात करें तो जब एनसी हुकूमत आई उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा इतनी बड़ी नौकरियां देंगे, लेकिन लोगों के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, ये दो पार्टियां खिलवाड़ कर रही हैं और इसमें जो है नुकसान जो है लोगों का हो रहा है, गरीब लोगों का हो रहा है, बेरोजगार नौजवानों का हो रहा है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका नुकसान हो रहा है। इसमें नुकसान किसी का नहीं है। ये अपनी पार्टियां जो है तैयार कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल की सोच है। इस बार के लिए जो 5 साल है ये इन्होंने ऐसे निकालने हैं अपने लड़ाई झगड़ों के साथ। ये जो है ये 5 साल मैं चाहता हूं, जो 10 महीने गुजर गए लगे, आने वाला जो टाइम है मैं चाहता हूं 3 साल एनसी के पास है, 3 सालों में ये काम करे। ऐसा ना हो इलेक्शन के नजदीक काम वो काम करे और फिर डंडोरा पीटे हमने ये किया था, ये किया था, फिर कोई नहीं मानने वाले ये चीजें। आपको जो है काम कर रहे होंगे, मैनिफेस्टो आपने निकाला, नौजवानों ने कभी नहीं कहा आपको इसमें नौकरी का जिक्र करें। 12 वैक्सीनेटर की बात की गई, किसी ने उनसे कहा, आप बताएं किसी ने कहा उनसे कि ये जिक्र आप जो है मैनिफेस्टो में करें? जब एक चीज मैनिफेस्टो में निकाली जाती है उसके बाद उसमें काम ही नहीं होता। ये तो आपको पहले से पता था कि यहाँ पे यूटी है, यूटी के हिसाब से मैनिफेस्टो निकाले। इनके लीडरों ने इनको कहना था जनाब इतने तूफान काम हमसे कभी नहीं हुए, हमने ये काम स्टेट में नहीं किया, हम यूटी में कैसे करेंगे ये काम? और फिर जब मैनिफेस्टो निकलता है, जब इलेक्शन जीता जाता है और उसके बाद जब अपनी अपनी कुर्सियां मिलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती है, बहुत बड़ा जो है वो सिस्टम मिलता है, उसके बाद भूल जाते हैं लोगों को। ये आज नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी सरकार आई उसने यही काम किया। मैं खुलेआम कहता हूं, मैं नहीं डरता हूं, ये लोग दबाना चाहते हैं मुझे। कई लोगों ने ऐसा कहा जब आप सरपंच इलेक्शन लड़ेंगे, वो कैसे लड़ेंगे आप जब आप हर लीडर की बात होते हैं? मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं गरीब का बेटा हूं, मैं गरीब की बात करता रहूंगा, मुझे इलेक्शन से लेना देना कोई नहीं है। अगर बात इलेक्शन की होती तो जब लीडर इलेक्शन के लिए है तो फिर आवाम के लिए कौन है? आवाम के लिए बात करेंगे, इलेक्शन हारना जीतना ये लगा रहता है, इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, लेकिन आवाम की बात करना हम थोड़ा छोड़ेंगे। यहां पे कोई लीडर मुझे बताए जो आवाम के लिए हक में खड़ा हो, जो आवाम के लिए बोले, कोई नहीं। और आप देखें अगले 3 सालों के बाद या जो डीडी से इलेक्शन आएंगे तब देखना आप कितने लीडर पैदा होंगे। अचानक से आ जाते हैं, इलेक्शन के दौरान आ जाते हैं, आगे पीछे निकल जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं कि लोग गए कहां, किससे सवाल करेंगे। यही कहना है कि काम करने होंगे, गरीब के बीच रहना होगा और गरीबों के जो काम है यही दिनों में करने होते हैं, इलेक्शन के नजदीक ना करिए। लोग गरीब है, पुंछ के अंदर लोग गरीब है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। जितना बेवकूफ ये सियासी पार्टी इन लोगों को बेवकूफ समझ चुकी है, इतने बेवकूफ ये लोग नहीं है। बस मजीद अपडेट के लिए आप देख रही है पंजाब वॉइस। सरफराज मलिक को अल्लाह हाफिज।